मूवी के स्टार्टिंग में हमें विश्वा को दिखाया जाता है जो अपना एक फेसबुक फ्रेंड का बॉस का एंगेजमेंट पार्टी में आया होता है। विश्वा वहाँ बॉस की मंगेतर को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और जाकर उस लड़की से बात करने लगता है। विश्वा उस लड़की को बताता है कि वो आईएएस है और उस लड़की के सामने वो ऐसा दिखाता है जैसे कि वो बहुत रिच है। वो लड़की गोल्ड डिगर टाइप का था, इसीलिए वो विश्वा की बातों में आकर उसके साथ भाग जाती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसके पास तो एक कार भी नहीं है और वो कोई आईएएस भी नहीं है। विश्वा ने जो आईएएस कहा था उसका मतलब था आई एम सिंगल। लड़की समझ जाती है कि उसके साथ पोपट हो गया है, इसीलिए वो पुलिस को बोलती है कि विश्वा उसे किडनैप करके ले जा रहा है और वापस बॉस के पास चला जाता है। फिर पुलिस विश्वा को पकड़ लेता है, लेकिन उसका चाचा का दोस्त एक एसीपी था जिससे बात करके उसका चाचा उसे पुलिस से छुड़ा लेता है। एसीपी विश्वा को मिलने के लिए बुलाता है और एज ए पनिशमेंट उसे 30 दिन तक रोज पुलिस थाने हाजिरी लगाने बोलता है। विश्वा नेक्स्ट डे पुलिस थाने जाता है जहां उसे थाने की सफाई करने दिया जाता है। फिर एक दिन जब विश्वा एसीपी को जिम ड्रॉप करके वापस थाने जा रहा होता है तो रोड में एक लड़की उससे लिफ्ट मांगती है। विश्वा को उस लड़की से पहली नज़र में प्यार हो जाता है। वो उन लोग को लिफ्ट देता है और बताता है कि वो एसीपी है। वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है तो वो लड़की बताती है कि उसका नाम चित्रा है और वो विश्वा ऑर्गेनिक कंपनी के लिए काम करता है। फिर नेक्स्ट डे विश्वा चित्रा से मिलने चित्रा जहाँ काम करती है वहाँ जाता है और चित्रा को बताता है कि उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंटरेस्ट है और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में और जानना चाहता है। इसीलिए वो चित्रा से उसका नंबर लेता है और साथ में चित्रा उसे कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग की बुक्स भी देता है। फिर अगली सुबह जब विश्वा एसीपी सर के घर जाता है तो वो वहाँ चित्रा को देखता है और उसे पता चलता है कि चित्रा एसीपी सर का ही बेटी है। बेचारा विश्वा चित्रा को इम्प्रेस करने के लिए खुद को एसीपी बताया था, लेकिन उल्टा चित्रा एसीपी सर का ही बेटी निकला। जिसके बाद एसीपी सर विश्वा को चित्रा को उसकी कंपनी तक ड्रॉप करने के लिए बोलता है और विश्वा चित्रा को ड्रॉप करने चला जाता है। फिर एक दिन विश्वा चित्रा के साथ विश्वा ऑर्गेनिक कंपनी में जाता है जहां केमिकल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग दोनों में से क्या अच्छा होता है इस विषय में चर्चा हो रहा होता है। वहाँ विश्वा को उसका दोस्त परिमल मिलता है जिसे उसका पहला बॉस जॉब से निकाल दिया है और वो अब फील्ड साइंस के लिए काम करता है। फील्ड साइंस का एमडी मिस्टर राघवन बताता है कि केमिकल फार्मिंग बेस्ट होता है क्योंकि इससे जल्दी किसानों को अच्छा फसल मिलता है और कम समय में ज़्यादा मुनाफा होता है। जवाब में विश्वा सर बताता है कि केमिकल फार्मिंग हमारे हेल्थ और ज़मीन दोनों के लिए हानिकारक होता है, लेकिन राघवन उन्हें टोक देता है और बोलता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अब पुराना हो चुका है। अगर उन्हें छोड़कर और उनका कंपनी का लोगों को छोड़कर कोई भी ये बात साबित करता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग केमिकल फार्मिंग से अच्छा और बेहतर होता है तो वो केमिकल फार्मिंग छोड़ देगा। तभी विश्वा चित्रा को इम्प्रेस करने के लिए माइक लेकर खड़ा हो जाता है और बताता है कि अगर सही मेथड और टेक्निक से ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाए तो केमिकल फार्मिंग से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। विश्वा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ज़बरदस्त स्पीच देता है जिसे सुनकर राघवन की बोलती बंद हो जाता है। जिसके बाद विश्वा थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाता है। चित्रा भी विश्वा के पीछे जाता है और विश्वा को जाकर आई लव यू बोल देती है और फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। ये सब एक हवलदार देख लेता है और वीडियो बनाकर एसीपी को भेज देता है। जिसके बाद एसीपी गुस्से से सीधा विश्वा के घर जाता है और उसके सर पर बंदूक रखकर बोलता है कि तेरी औकात ही क्या है, मेरी बेटी जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी में तुझे चौकीदार का जॉब भी नहीं मिलेगा। एसीपी गुस्से से गोली मारने ही वाला होता है, तभी विश्वा का पिताजी एक राज का बात बोलता है। वो बताते हैं कि
विश्मा ही विश्मा ऑर्गेनिक कंपनी का अगला सीईओ है और वो विश्मा सर का ही पोता है। यह सब सुनकर सब लोग शॉक हो जाता है। तभी विश्मा के घर के बाहर मीडिया भी आ जाता है और ये खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है कि विश्मा ही विश्मा ऑर्गेनिक कंपनी का अगला सीईओ होने वाला है। जिसके बाद जब सब लोग वहाँ से चला जाता है तो विश्मा बैग पैक करके अपना दादाजी से मिलने जाने लगता है, लेकिन उसका पापा तब एक और लेटेस्ट न्यूज़ बताते हैं कि उन्होंने ये सब झूठ बोला है और विश्मा कंपनी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तभी विश्मा को चित्रा का कॉल आता है, जो विश्मा पर गुस्सा होता है क्योंकि उसे पता था कि विश्मा सर अनमेरिड है और उनका कोई पोता नहीं है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विश्मा सर ने एक प्रेस मीट अरेंज किया है जहां वो विश्मा को सचमुच में सीईओ अनाउंस करता है, लेकिन तभी उनका कंपनी का एक एम्प्लॉय पूछता है कि विश्मा को क्यों सीईओ चुना गया है। तभी विश्मा सर बताते हैं कि विश्मा को 30 दिन के लिए ऑपरेशनल सीईओ बनाया जाता है और अगर 31वां दिन किसी को भी लगता है कि विश्मा सीईओ बनने के काबिल नहीं है तो उसे इस पद से हटा दिया जाएगा। प्रेस मीट के बाद विश्मा सर के पास जाता है और पूछता है कि आपको तो सब सच पता है, फिर क्यों आपने मुझे सीईओ चुना। तो विश्मा सर उसे बताता है कि तुम्हें ये बात 31वां दिन ही बताऊंगा, अभी बस तुम खुद को साबित करो कि तुम सबसे बेहतर हो। नेक्स्ट डे विश्मा सूट बूट पहनकर ऑफिस आ जाता है और विश्मा सर का कहने पर चित्रा उसे ऑफिस दिखाने ले जाता है और ऑफिस का काम समझा देता है, लेकिन विश्मा का ध्यान तो कहीं और ही था। खैर, कंपनी में न्यू सीईओ के आने पर एम्प्लॉई और सीईओ के इंटरेक्शन मीटिंग अरेंज किया जाता है, जहां विश्मा सबको एक बैलून और पिन देता है और बोलता है कि उनके पास 30 सेकंड का टाइम है। आखिर में जिसके हाथ में भी बैलून बचेगा उसको 2 महीने का सैलरी बोनस मिलेगा। ये सुनकर सब लोग एक दूसरे का बैलून फोड़ने लगता है और 30 सेकंड बाद किसी के भी हाथ में बैलून नहीं होता है। तो विश्मा उन्हें समझाता है कि अगर वो लोग सिर्फ खुद का बारे में ना सोचकर सबकी फायदे के बारे में सोचता तो सबके हाथ में बैलून होता और सबको 2 महीने का सैलरी मिलता। इसी तरह अगर वो लोग मिलकर कंपनी के लिए काम करें तो कंपनी और भी आगे जाएगा। यह सब सुनकर सभी एम्प्लॉय विश्मा से काफ़ी खुश हो जाता है। फिर अगले दिन चित्रा को एक नोटिस मिलता है जिससे पता चलता है कि उनकी कंपनी के साथ लेन देन करने वाला एक गांव अब उनके साथ एग्रीमेंट तोड़ दिया है। जब विश्मा सर को ये बात पता चलता है तो वो चित्रा और विश्मा को गांव वालों से मिलकर इसका कारण जानने भेज देता है। फिर जब विश्मा गांव में जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि गांव वालों ने विश्मा कंपनी को जो माल भेजा था वो फील्ड साइंस के लोगों ने जब्त कर लिया था और किसानों को झूठ बोला कि विश्मा कंपनी उनके साथ अब डील नहीं करना चाहता। राघवन के लोग किसानों को एग्रीमेंट के बहाने उन लोग का जमीन हड़पने का कोशिश कर रहा था, लेकिन विश्मा वहां राघवन के लोगों को मारकर भगा देता है और किसानों को समझा देता है कि उन लोग का माल कंपनी तक पहुंचा ही नहीं था और विश्मा कंपनी हमेशा उन लोग के साथ ही रहेगा। विश्मा का ईमानदारी और प्यार देखकर चित्रा भी खुश हो जाती है और फिर से दोनों में पेचअप हो जाता है। दूसरी ओर राघवन भी कहाँ चुप बैठने वाला था। वो केमिकल से भरा सब्जियां विश्मा कंपनी के प्रोडक्ट के साथ मिला देता है और झूठा खबर फैला देता है कि विश्मा कंपनी के प्रोडक्ट में केमिकल यूज हो रहा है। विश्मा सर का तबीयत खराब होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी राघवन विश्मा को कॉल करता है और बताता है कि वो कल एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है जिसके बाद उसका कंपनी इंडिया का नंबर 1 कंपनी बन जाएगा और दूसरी ओर विश्मा कंपनी केमिकल मिक्स प्रोडक्ट ऑर्गेनिक बोलकर बेचने के कारण और लोगों को गुमराह करने के केस में बंद कर दिया जाएगा।
फिर अगले दिन राघवन केमिकल और फर्टिलाइजेशन मिनिस्टर को इनवाइट करके उसका प्रोडक्ट का लॉन्च करने बुलाता है, लेकिन वह कुछ और ही होता है। वो मिनिस्टर प्रोडक्ट को लॉन्च करने के जगह राघवन का प्रोडक्ट को बैन करने का ऑर्डर देता है और बोलता है कि राघवन का प्रोडक्ट में ऐसा केमिकल यूज होता है जो 13 देशों में बैन है और जो जानलेवा है, और राघवन का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। यह सब देख राघवन सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जब राघवन का आँख खुला, उसने देखा भीष्मा वहां बैठा हुआ है। उसने भीष्मा से पूछा कि ये सब उसने कैसे किया। भीष्मा बताता है कि उसका ससुर एसीपी है, तो जब पुलिस भीष्मा के कंपनी पर छापा मारने आया तो एसीपी ने सब हैंडल कर लिया। और रहा बात मिनिस्टर का, तो भीष्मा अपना चाचा का मीडिया का आईडी लेकर मिनिस्टर से मिलने गया था, लेकिन वहाँ राघवन का आदमी देखकर वो एक रूम में छिप जाता है। लेकिन वहाँ तो उसने कुछ और ही देखा। भीष्मा ने देखा कि मिनिस्टर तो वही गोल्ड डिगर लड़की के साथ ठरकीपना कर रहा था। भीष्मा मिनिस्टर को झूठ बोला के सब कुछ अब कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है। अगर वो राघवन का प्रोडक्ट बैन करने का वादा करता है तो वो वीडियो डिलीट कर देगा, नहीं तो वो इस वीडियो को ब्रेकिंग न्यूज़ बना देगा। इसीलिए मिनिस्टर ने उसका कंपनी बैन करा दिया। फिर राघवन ने भीष्मा से कहा कि भीष्मा सर ने उसे सीईओ चुनकर सही किया, लेकिन उसे क्यों सीईओ चुना ये पूछा तो भीष्मा ने कहा ये तो उसे भी नहीं पता। जिसके बाद 31वां दिन आ जाता है और फिर से प्रेस मीट रखा जाता है। भीष्मा सर बताते हैं कि क्यों उन्होंने भीष्मा को सीईओ चुना था, क्योंकि एक दिन उन पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था, लेकिन भीष्मा वहां आकर उन गुंडों को पीटकर उनका जान बचाया था। भीष्मा का हेल्पिंग नेचर देखकर वो बहुत खुश हुए थे, इसीलिए भीष्मा को उन्होंने सीईओ चुना था। ऊपर से भीष्मा ने 1 महीने के अंदर राघवन का जानलेवा केमिकल प्रोडक्ट बैन कराया और साथ में कंपनी में जो भी मुसीबत आया सबका सामना किया। इसीलिए भीष्मा को परमानेंट सीईओ अनाउंस कर दिया जाता है और इस बार कोई भी सवाल नहीं करता। सभी ताली बजाकर भीष्मा का वेलकम करता है और फिर भीष्मा और चित्रा का शादी हो जाता है।